हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और आज प्रोजेक्टाइल मोशन वाइंड अप भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना कोई टाइम किल किए हुए प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 8 हेडिंग लगा लो। आज पढ़ाऊंगा आपको प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, सब अब आप सीख चुके हैं, बड़ी आसानी से आपकी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए, हेडिंग लगाइए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए देखिए, तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन में मैंने आपसे बात की थी। जैसे ये जो प्रोजेक्शन बताया था, इसको हम यहां से छोड़ रहे हैं यू से, और अगर ये सेम हाइट पर गिरता है यहाँ पर सेम पर, तो ये होता था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चों, अगर अब देखिए इस तरीके से ये हो, थीटा का एंगल, इसको मैं अल्फा लेता हूं। अल्फा है एंगल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन का इनक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ इनक्लाइंड प्लेन का एंगल। ठीक, तो अब देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल आप यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे या कैसे गिरता है, तो इसको कहते हैं अप द इनक्लाइन, अप द इनक्लाइन प्लेन। ठीक, और अगर आप यहां से इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, यहां पर गिरता है, तो ये है डाउन द इनक्लाइन प्लेन। ये क्या कहलाता है? डाउन द इनक्लाइन प्लेन। This is down the inclined plane. ठीक, दिस इज डाउन द inclined plane। इतना उतारिए तो ये है। तो फिलहाल ये तो बहुत डिटेल कवर कर दिया है, फिलहाल हम ये पढ़ेंगे अप द inclined और डाउन द inclined। एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक वही आएगा, टाइम ऑफ फ्लैट, रेंज एच मैक्स, और किस एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम। इतने में ही क्वेश्चन आपके सब निबट जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता। इतने ही कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। ठीक है, पॉज करके उतारिए, हटाऊं। चलिए अब पहले देख लेते हैं केस 1, अप द इंक्लाइंड प्लेन। अप द इंक्लाइंड प्लेन। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां से एंगल ही अल्फा, ठीक, इंक्लाइंड प्लेन का। एक बात ध्यान रखना, कुछ टीचर्स या कुछ किताब वाले क्या करते हैं, ये इस एंगल को यहां से जो प्रोजेक्शन का एंगल लेते हैं, ये यहां से टोटल थीटा लेके भी कुछ बुक्स में किया, पहले ध्यान रख लो। मतलब ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विद हॉरिजॉन्टल, पर मैं ये नहीं करता हूं, पहले बता रहा हूं। जो भी इस एंगल को हम हमेशा इंक्लाइंड प्लेन के साथ लेंगे, थीटा। तो ध्यान रखिए, अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, और थीटा क्या है बताइए? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले ये दिमाग में लो, और यही आपको क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है। जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विद हॉरिजॉन्टल नहीं है, विद इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान रखना, विद इंक्लाइंड प्लेन ये। ठीक है, इसमें ध्यान देना। अब हमको बेसिक कैलकुलेशन करने हैं। क्या करना होगा? पहले सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लैट फाइंड आउट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लैट फाइंड आउट करेंगे,
फिर लेट हम फाइंड आउट करते हैं एच मैक्स, फिर हम फाइंड आउट करते हैं रेंज, ये सब बेसिक निकाल लेते हैं। फिर हम फाइंड आउट करते हैं आर मैक्स, ये सब हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं पहले बेसिक कैलकुलेशन। ये बेसिक कैलकुलेशन है, इन्हीं पर काफ़ी क्वेश्चंस आपके रहते भी हैं। तो अल्फा क्या, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लिया और जो कि इंक्लाइंड प्लेन से लिया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए उससे ही मैच कर जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल में क्या लेते थे आप, ये यू लेते थे और ये एंगल थीटा वहां से लिया जाता है जिस पर ये लैंडिंग करता है, तो इसी प्लेन पे तो लैंड करता था। एक तरह से ये भी इनक्लाइंड प्लेन ही मान लो जिसका एंगल ऑफ इनक्लिनेशन क्या है 0 डिग्री। इसलिए तो अब देखिए ये इस पे लैंड करेगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मैंने इसी से मेजर कर लिया। इसको आप वहां से भी दिमाग में सोच सकते हो, ठीक है। ठीक, आर मैक्स ये सब डिस्कस करना है। चलिए डिस्कस करते एक एक करके। ये भी हटा दे हेडिंग, यही कर दे, ठीक। अब देखिए, तो अब देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल होगा मुस्कुराता हुआ यहाँ पे जाके गिरेगा, मुस्कुराता हुआ यहाँ पे जाके गिरा। तो देखिए ये जो क्वांटिटी होगी ये तो रेंज होगी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है एच मैक्स होगी। और अगर t इक्वल टू 0 पर आपने यहाँ से उछाला और t इक्वल टू कैपिटल T पर लैंड करेगा तो यही क्या बनेगा, टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब की बात ध्यान रखना, इसको एक कैपिटल X एक्सिस मान लेते हैं, कैपिटल X, और इसके परपेंडिकुलर कैपिटल Y ले लेते हैं। मोशन को उसी तरीके से दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। देखिए जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आपको समझाया था तो यहाँ पर मोशन को हमने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लिया था और वर्टिकल वाई एक्सिस लिया था और मोशन को दो डायरेक्शन में ब्रेक किया था, अलोंग द हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, अलोंग द वर्टिकल यू साइन थीटा। याद है सब बात है, ठीक। अब ये थीटा का मैंने चक्कर आपके जीवन में खत्म कर दिया। थीटा उसी प्लेन से लेना जिस पर उसकी क्या हो रही होगी, लैंडिंग हो रही होगी। ये आपकी बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ऐसे ही समझा रहे थे पुरानी बातें। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है कि लैंडिंग इस प्लेन पे हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना, लैंडिंग इस प्लेन पे हो रही है। तो हमने क्या किया, मोशन को एक तो इसके अलोंग ब्रेक किया और एक इसके परपेंडिकुलर ब्रेक किया। तो इसको मैंने कैपिटल एक्स कहा है और इसको क्या कहा है, कैपिटल वाई कहा है, ओके। अब बताइए, अब आप मोशन को इधर ब्रेक कर लीजिए आराम से, ये कैपिटल एक्स और इसके परपेंडिकुलर कैपिटल वाई। अब आराम से देखिए, सबसे पहले ये एंगल यहां से थीटा, सॉरी अल्फा। पहले ग्रेविटी पर आइए जरा, ग्रेविटी इधर लगेगा हमेशा, वैसे भी यहां भी देख लिए ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकल लगता है, ध्यान रखना, ग्रेविटी ऐसे लग रहा होगा। ग्रेविटी को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो अर्थ का पुल होता है, वो हमेशा वर्टिकल ही लगता है, ठीक। आप किधर भी प्रोजेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ये अगर अल्फा होगा तो देखिए ये अल्फा, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बनेगा। भाई यहाँ पे नॉर्मल जाएगा तो ये अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा जी कॉस अल्फा और ये जो कंपोनेंट होगा इसका ये होगा जी साइन अल्फा, ठीक। तो ध्यान रखना, जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होगा तो इधर जो कंपोनेंट लगेगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इधर जो लग रहा होगा ये क्या लग रहा होगा, हमेशा जी साइन अल्फा लग रहा होगा। हर जगह क्या लग रहा होगा, जी साइन अल्फा लग रहा होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर भी इधर क्या लगेगा, जी साइन अल्फा लगेगा और इधर लग रहा होगा जी कॉस अल्फा, इधर लग रहा होगा जी कॉस अल्फा। पहले इसको जरा समझ लीजिए, जी कॉस अल्फा, क्लियर हुआ। तो इधर जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, इधर क्या लग रहा होगा, जैसे आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो इधर एक रिटार्डेशन फील होगा जी साइन अल्फा का, ठीक, जी साइन अल्फा का रिटार्डेशन फील होगा इसको। और एक पिक्चर आपके लिए बना देते हैं, आराम से देख लो फिर से। देखिए और देख लो अच्छे से। अगर आप इसके अलोंग सोचेंगे ये, तो आपने ये जो प्रोजेक्टाइल उछाला ऐसे करके, स्पीड u, यहाँ से एंगल थीटा, ये यहाँ से अल्फा। तो देखिए मैंने g के लिए बताया, अब आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये जो g होगा, देखिए
इसके अलोंग इधर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, जी साइन अल्फा, और इधर क्या लग रहा होगा, जी कॉस अल्फा। कहीं भी चले जाइए आप, यहाँ चले जाइए तो इधर लग रहा होगा जी साइन अल्फा, और इधर लग रहा होगा जी कॉस अल्फा, इधर लग रहा होगा जी कॉस अल्फा, और इधर लग रहा होगा जी साइन अल्फा। ठीक, अब देखिए ये u की स्पीड से उछाला था, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लीजिए, ये कंपोनेंट आएगा u कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा u साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग, ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा u कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा u साइन थीटा। ठीक है, अब हमको जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बताइए। अगर आप परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन मोशन को सोचो, तो यार जितने टाइम में देखिए, अगर आप इस वाले साइडों की बात करेंगे तो देखो प्रोजेक्टाइल भले ही ऐसे गया होगा, लेकिन बताइए अगर इधर से मैं शैडो ले लूँ, वही पुरानी सब बातें, तो देखिए इधर से अगर हम शैडो लेते हैं तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ध्यान रखना, इसका मोशन यहाँ पे जो होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसे जाके ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने इसको उछाला होगा u साइन थीटा से, और इस डायरेक्शन में हिट करेगा उसी तरीके से u साइन थीटा से हिट करेगा, और इधर जो इसको रिटार्डेशन मिल रहा होगा वो क्या मिलेगा, g कॉस अल्फा का रिटार्डेशन मिलेगा। और ये जो क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक बच्चों, ये क्या हो जाएगी, h मैक्स हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ये क्वांटिटी h मैक्स होगी। सब वही बात है पुरानी। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, मोशन को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ब्रेक कर दिया है। ओके, इतनी बातें क्लियर है आपको। ठीक है, देखिए अब कैलकुलेशन देख लीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने वहां भी आपको क्या समझाया था, जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल, ये देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए याद होगा कि ऐसे प्रोजेक्ट करते थे, तो जितने टाइम में वर्टिकल शैडो ऐसे जाके ऐसे आता था वही होता था टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो शैडो की बात करेंगे इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर बात करेंगे, तो ये प्रोजेक्टाइल तो ऐसे गया, पर ये जो शैडो होगा वो देखो ऐसे जाके ऐसे आएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, तो हम फिर मोशन डिस्कस करेंगे। मोशन perpendicular to the inclined plane, मोशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो आप इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन मैं इस डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं, यही डायरेक्शन क्या ले लेता हूं बच्चों, पॉजिटिव ले लेता हूं। तो बताइए अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, क्योंकि जहां से आपने फेंका वहीं आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा इनिशियल से फाइनल, पर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन जीरो होगा, क्योंकि जिस प्लेन से प्रोजेक्ट किया था उसी प्लेन पे आके लैंड करेगा। यही हमने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी यार यही पढ़ाया है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जीरो हो गया। अब इस डायरेक्शन की स्पीड क्या जो उछाला है, ये उछाला है u साइन थीटा। टाइम बताइए, मान लो t इक्वल टू टी पर आ गया प्लस हाफ। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, g कॉस अल्फा इधर लग रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस g कॉस अल्फा और टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है u साइन थीटा t बराबर हाफ g कॉस अल्फा और t का स्क्वायर। t से t मर जाता, तो t इक्वल टू जो कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा आएगा। इसको आपको याद करना है, हालांकि इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा आपको। इतना पॉज करके उतारिए आप इसको, इतना पॉज करके आप उतारिए। चलिए एस मैक्स भी लगे, हाथों निकाल देता हूं। अब बताइए एस मैक्स, बताइए क्या निकलेगा। देखिए एस मैक्स क्या होगा भाई, ये फिजिकल क्वांटिटी एस मैक्स है। अच्छा यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी बताइए, v कैपिटल बाई जीरो होगी। जो भी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल की स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में तो ग्रेविटी अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगता नहीं था, लेकिन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे तो इधर लग रहा है कौन, g साइन अल्फा लग रहा है, तो ये यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इधर g साइन अल्फा लगातार इसको घटाएगा। ठीक,
तो एच मैक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये एच मैक्स है, मतलब ये कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होने में जितना हाइट चल जाएगा, तो फिर से आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर v कैपिटल Y का स्क्वायर बराबर u कैपिटल Y का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a कैपिटल Y और s कैपिटल, गलत लिख दिया, सही है, कैपिटल Y, ठीक है, ये हो जाएगा। तो v कैपिटल Y जीरो हो जाएगा, कितने वेलोसिटी से आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया था u साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई, इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन कितना है बताइए, g cos अल्फा, तो यहाँ आएगा माइनस g cos अल्फा और इनटू यही हो जाएगा एच मैक्स, इस डायरेक्शन का ये फिजिकल क्वांटिटी यहां से यहां तक क्या होगा, एच मैक्स होगा, जो मैंने लिख दिया। आप इसको सॉल्व करिए तो एच मैक्स आ जाता है u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g cos अल्फा। इसकी भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूं, फिलहाल आप इतना याद करिए, आप इसको दोनों फॉर्मूले को कैलकुलेट करने की ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूं, इतना जरा कैलकुलेट करिए। मैंने फिलहाल इसको बेसिक से डिटरमाइन कर दिया है, ओके। बताएं इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच, देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स, दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको बताते हैं। देखिए मैं आपको ग्राउंड टू ग्राउंड से रिमाइंड कराता हूं चीजों को। जब आपने इसको यहां से u से उछाला था, ये ऐसे गया यहां पर, थीटा का एंगल तो इस डायरेक्शन में आपने लिया था u cos थीटा, ध्यान रखना, इधर क्या लिया था u sin थीटा, और यहां पे g केवल इधर लगता है। तो देखिए इस डायरेक्शन में स्पीड तो कांस्टेंट होती थी, क्योंकि g इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो g का कोई भी प्रभाव अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं होगा। तो देखिए यार, ये जो क्वांटिटी आई थी एच मैक्स, ये आई थी एच मैक्स। तो एच मैक्स के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई थी, ये बताया था u y का स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बताया था 2u y अपॉन g, ये बताया था। अब इंक्लाइन प्लेन पर भी यही काम कर लीजिए। आप देखिए कैसे, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ध्यान से देखना, बच्चों की तरह आ जाएगा। तो अब देखिए ये यहां से एंगल बना रहा अल्फा का, तो अब आप यहां पर तो मोशन को ब्रेक करते थे अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। यहां पर जो मोशन को ब्रेक करते हैं बच्चों, वो आप ब्रेक करते हैं अलोंग द इंक्लाइन, तो आप ऐसे ब्रेक करते थे, ये आता था u cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर आता था u sin थीटा। क्लियर है, ऐसे करके मोशन को ब्रेक करते थे, ठीक है, ऐसे करके मोशन को ब्रेक करते थे। अब आप यहां पे ऐसे g को ब्रेक कर लीजिए, g ऐसे है, तो बताइए अगर ये अल्फा यहां से, तो ये भी अल्फा आएगा, ये भाई ये एंगल अल्फा, तो अल्फा आप इसके अलोंग ब्रेक करें अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा g cos अल्फा, और एक इसके अलोंग ऐसे ब्रेक कर लीजिए, आएगा g sin अल्फा। ठीक, तो यहां पर मोशन को हमने अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ब्रेक कर लिया। ठीक है, जैसे यहां पर ब्रेक किया था, जैसे यहां पर जी ऐसे लग रहा था, तो देखिए ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल और अलोंग द वर्टिकल ब्रेक कर लिया। तो u इधर था, तो u का ये कंपोनेंट u cos थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल और u sin थीटा अलोंग द वर्टिकल, और ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तो यहां से हमने एच मैक्स को क्या लिखते थे, इस कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन इसका 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखते थे, 2 ऑफ दिस ui अपॉन g। यहां पर भी यही काम कर दो। देखो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस कंपोनेंट से आएगा, तो इसका डबल कर देंगे, तो ये आएगा 2u sin थीटा बाई g। देखो डायरेक्ट। अब इधर एक्सीलरेशन का कितना कंपोनेंट है, g cos अल्फा। ये आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से डायरेक्ट आ गया। यही करना है हर क्वेश्चन में, आपको बेसिक से नहीं निकालना है या कोई फॉर्मूले को याद नहीं करना है। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वाला मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स को डिसाइड करेगा। ओके, तो आप इसको डबल करके इसको इस कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे एक्सीलरेशन के से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एच मैक्स मिलेगा। एच मैक्स इक्वल टू, देखिए यहां पर था इस कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2g,
इस कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहां पर क्या करेंगे, इस कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g cos अल्फा। ओके, तो यहां पे आप क्या करेंगे, u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g cos अल्फा। बहुत अच्छे रिजल्ट से, आप इनको बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, मौके पे ही निकाल लेंगे। ओके, मौके पे निकाल लेंगे। आप देख लीजिए पीछे के पेज पर जाके, यही यहां से आया भी था। देखिए यही आए थे, u sin थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, ठीक है, यही आए थे। और देखिए टाइम ऑफ फ्लैट कितना आया था, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, और यही हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, यही हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी रेंज, करें फाइंड आउट। चलिए, टू फाइंड रेंज, तो रेंज की डेफिनेशन बेसिक से आ जाओ, बिल्कुल उसी तरीके से। अब आपके पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लग गई इसकी भी। आपने इसको यहाँ से u से उछाला, इस थीटा हमेशा यहाँ से लिया जाता है, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये यहाँ से अगर o ले लें a, तो o जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्या है, रेंज। ठीक, ये रेंज का काम। अब यहाँ पे उसी तरीके से मोशन को ब्रेक करेंगे। बताइए, ये यहाँ से आपने थीटा अल्फा लिया, इधर लिया g, तो अब देखो इधर तो एक कंपोनेंट तुरंत आ जाता है g sin अल्फा, सब पुरानी बात है, ठीक। और इधर कंपोनेंट आ जाता है g cos अल्फा, सब पुरानी बात है, अब क्लियर हो गई। यहाँ से आपने इसको u से उछाला थीटा के एंगल पर, तो इसके कंपोनेंट आपने इधर किया कितना, u cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट किया वो किया u sin थीटा, एकदम बेसिक से। टाइम ऑफ फ्लैट वगैरह सब लिखना सिखा दिया। टाइम ऑफ फ्लैट क्या लिखेंगे, सीधे सीधे 2u sin थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, ये कंपोनेंट g cos अल्फा। एच मैक्स की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहीं पर भी ले लो, आप यहाँ ले लो, तो इसका ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ध्यान रखना यहाँ पे ये लगातार घटता है, लगातार घटता है। क्यों, इधर इफेक्ट लग रहा है कितना, जी साइन अल्फा का प्रभाव इधर लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये लगातार घटता है, लगातार घटता है, ये घटता है। जबकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता था, कांस्टेंट होता था, याद है आपको। सॉरी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। तो अब ये मोशन आप डिस्कस करेंगे, तो इधर जो कंपोनेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है बताइए, जी साइन अल्फा। और हमें पता है जब यहाँ पे लैंड किया, जब ये लैंड किया तो यहाँ पे तो t इक्वल टू 0 से उछाला था, यहाँ पे जब लैंड करेगा तो t इक्वल टू ये टाइम ऑफ फ्लैट के बराबर होगा। तो यही डायरेक्शन क्या ले लो बच्चों, पॉजिटिव ले लो। तो आप इक्वेशन लगा दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेंज है, यहाँ से यहाँ तक रेंज है, तो इसको लिखेंगे r u। इस डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है बताइए, u cos थीटा इंटू t मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लैट, अभी लिख देंगे कैपिटल T प्लस हाफ। एक ही जगह क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो आप लिखेंगे माइनस जी साइन अल्फा और कैपिटल T का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हटा के मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखो रेंज आ जाता है, ये आ जाता है u cos थीटा कैपिटल T, कैपिटल T की जगह कितना आएगा बताइए, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा माइनस हाफ g sin अल्फा इंटू t का स्क्वायर बोले तो यह आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा इसका स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। आराम से सॉल्व कर लीजिए, कुछ है नहीं। तो ये आ जाता है रेंज इक्वल टू, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है सॉल्व करके,
ये आएगा, आप चेक कर लीजिए, 2u² अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये आता है रेंज का फॉर्मूला। याद नहीं करना यार, ये मौके पे निकालना होगा, कभी यूज भी नहीं कर पाओगे इसको। तो ये आ जाता है 2u² अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। पूरा सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इतना तो आप देख ही लेंगे। खैर ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर, ये फॉर्मूला रेंज का आ जाता है। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ जाता है, बिल्कुल भी याद नहीं करना, 100% मौके पर इसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अल्फा तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल क्या है बताइए, केवल थीटा वेरिएबल होगा। ठीक है, अब हमें क्लियर है यहां तक। अब हम मैक्सिमम रेंज के लिए डिस्कशन कर देते हैं कि किस एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे जिससे रेंज क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। ये क्लियर है। तो अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। रेंज इज मैक्सिमम, किस एंगल के लिए रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो इसको पहले तो मैं बेसिक से कर देता हूं, फिर आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, तो पहले मैं रेंज लिख लेता हूं। रेंज का फॉर्मूला आया, रेंज का फॉर्मूला जो अभी आपने निकाला ये आया बच्चों 2u² अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा इंटू ये आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये आ रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक से सॉल्व कर देता हूं, फिर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, इसका भी एकदम ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो पहले आप देखिए, आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 sin a। देखिए यहां पे क्या है, इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉस, क्यों कॉस की जरूरत पड़ेगी ना हमको, 2 sin a cos b, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, आपको पता है, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, प्लस साइन a माइनस बी। क्लियर, ये होता है। तो ठीक है, अब यहां पे आप क्या कर दो, r इक्वल टू 2 को अंदर कर दो तो ये आ जाएगा u² अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। इसको क्या लिखेंगे, इससे देखिए जरा, 2 साइन ए कॉस बी है तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ये आएगा 2 थीटा प्लस अल्फा, और दूसरा आएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी करोगे तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी आ रहा है क्या, ठीक, तो ये आ जाएगा प्लस आएगा यहां पर प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी करोगे तो ये माइनस अल्फा आएगा, तो ये आ जाएगा बराबर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो इसका मतलब आप इसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ओके, ठीक है, ये आ गया, इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है। अब देखिए ये क्वांटिटी, अब देखो इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, बस इसमें ये वेरिएबल है। और वैसे भी जो हम रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, खुद बताइए, इसी के लिए तो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये तो अल्फा कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u भी क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। तो ये एंगल क्या ले लें, ये थीटा वेरिएबल होता है,
थीटा क्या ले लें जिससे रेंज क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, यही तो चाहते हैं। थीटा की क्या वैल्यू ले लें जिससे रेंज मैक्सिमम आ जाए। तो यहां से देखिए, अब यही क्वांटिटी आपके पास वेरिएबल है, तो इसकी क्या वैल्यू ले लें कि ये क्वांटिटी मैक्स आ जाए। तो फॉर आर मैक्स, बताइए, तो जब आपको इसको मैक्सिमम करना है इसके हिसाब से, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, ये तब होती है जब साइन 2 थीटा प्लस अल्फा क्या होता है, पाई बाई 2। कितना आसान आ गया, देखो मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया यहाँ जानबूझ के, उससे कठिन होता फालतू में। तो भाई जब ये फैक्टर मैक्सिमम होगा उसी समय तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये फैक्टर कब होगा मैक्सिमम, ये तब होगा जब 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाता है पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और थीटा इक्वल टू आ जाता है पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ये आपको याद रखना है, लेकिन इसका मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको अभी बताता हूं कि ऑब्जेक्टिवली आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। इतना पहुंचिए, ऑब्जेक्टिवली कैसे याद रख सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिवली कैसे याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है इसको याद करने की, और जब आप इसको रख देते हैं तो रेंज कितनी आती है मैक्सिमम, वो भी जरा देख लो, रेंज कितनी आती है। देखिए अब यहां से जब आप थीटा की वैल्यू ये ले लेंगे तो उस समय रेंज होगी मैक्सिमम। तो जब आप थीटा को ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 2 थीटा प्लस अल्फा को ये पुट कर देंगे तो उस समय देखो रेंज मैक्सिमम बनेगी। तो आर मैक्स इक्वल टू ये बनेगा, देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। और देखिए अब आपने 2 थीटा प्लस अल्फा को कितना लिख दिया, पाई बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा। तो आर मैक्स इक्वल टू ये बनेगा यू स्क्वायर, ध्यान से देख लो जरा, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन जी। अब बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और फिर देखिए आर मैक्स इक्वल टू ये आ जाएगा यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, ये लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा। इससे ये मर गया इससे, तो आर मैक्स का जो फॉर्मूला आ जाता है ये आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी और 1 प्लस साइन अल्फा। हाँ ये जरूर बोलूंगा, इसको हल्का सा माइंड सेट कर लो, आपको 100% फायदा होगा। यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा, आर मैक्स आता है अप द इंक्लाइन प्लेन। इसको दिमाग में सेट कर लो। और जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है तो देखिए अल्फा को क्या लेंगे 0, भाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सॉरी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए अल्फा की वैल्यू 0, तो ये 1 ये क्या बन जाएगा 0, तो यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा जो आया भी था, ठीक है। तो सारी बातें आपके दिमाग में एक बार सेट करता हूं। फिलहाल मैं ये कंसेप्ट समझा देता हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है इसका, देखिए तो ऑब्जेक्टिव मेथड टू फाइंड थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, जिसके लिए रेंज क्या आ जाए मैक्सिमम आ जाए। तो देखिए इसकी कहानी जरा हम ग्राउंड टू ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड पे क्या हुआ था, जब आप इसको वाई एक्सिस लिए थे, इसको एक्स एक्सिस लिए थे, तो और देखो ग्रेविटी नीचे लग रहा था, ठीक है। अब देखना इनक्लाइन प्लेन में क्या, ध्यान से सुनना, ये है आप इसको यहां से थीटा लिया, आपने अल्फा लिया था और ये वर्टिकल लाइन ली थी। तो अब यहां पर वर्टिकल ये है, वर्टिकल मतलब ग्रेविटी का अपोजिट, ऐसे मान लीजिए। और यहां पर इसकी लैंडिंग होती थी और यहां पर इसकी लैंडिंग यहां होगी, बड़े आराम से देखना। तो देखिए आपको पता होगा जिस प्लेन पे लैंड करता था, एक तो वो प्लेन लीजिए और एक लाइन वर्टिकल लीजिए, मतलब जी का अपोजिट। तो यहां पर आइए, इस लाइन पे ये लैंड करेगा तो कैपिटल एक्स, और एक ये स्मॉल वाई मतलब ग्रेविटी के अपोजिट, ये लाइन देखिए और ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, बार बार डार्क कर रहा हूं मैं इसलिए। और इसको टोटल एंगल को देख लीजिए ये कितना है,
तो ये आएगा अल्फा, ये तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ध्यान से देखिए, ऐसे यहां पर ये वो प्लेन जिस पे लैंड करेगा और ये लाइन वर्टिकल या ग्रेविटी के अपोजिट, तो इसको टोटल एंगल को कितना कहेंगे बताइए, पाई बाई 2 कहेंगे। तो जो रेंज मैक्सिमम आती है वो इस एंगल के बाइसेक्टर पर आती है। याद करो कितने पर आई बताइए, थीटा इक्वल टू कितना लिया था, पाई बाई 4, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर होगा पाई बाई 2 का। ऐसे ही यहां पर इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, ये मान लो थीटा डैश, तो थीटा डैश कितना लेंगे, या थीटा ही ले लो, थीटा इस एंगल का बाइसेक्टर, तो इस एंगल का बाइसेक्टर बताइए कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो थीटा इक्वल टू देखो वही आ गया पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। यार बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये हुआ नटसेल में कि जिस एंगल पर रेंज मैक्सिमम आती है, ये ऑब्जेक्टिव तरीका बता रहा हूं, सब्जेक्टिव तरीके से तो मैं फाइंड आउट करा ही चुका हूं आपको। तो जिस एंगल पर रेंज मैक्सिमम आती है, और ये हर जगह वैलिड है, जिस एंगल पर ये रेंज मैक्सिमम आती है वो क्या करना है, जिस प्लेन पे इंक्लाइन हिट करे और वर्टिकल लाइन मतलब ग्रेविटी का अपोजिट, क्योंकि भाई रेंज में ग्रेविटी का बड़ा रोल होता है। तो एक तो वो प्लेन लेना है या वो लाइन लेनी है जिस पर प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, और एक लाइन वर्टिकल लेनी है, और उस एंगल को फाइंड आउट करके क्या ले लो, उसका एंगल बाइसेक्टर ले लो डायरेक्ट। ठीक है, उस एंगल का क्या ले लो, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसको, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, मैं लिख देता हूं। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम इज द, वो एंगल क्या होता है, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल लाइन एंड प्लेन। कौन सा प्लेन, ऑन विच प्रोजेक्टाइल लैंड्स। जिस लाइन पर प्रोजेक्टाइल लैंड करता है, तो यहां पर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस लाइन पर लैंड करेगा, और एक लाइन वर्टिकल ग्रेविटी का अपोजिट, और इसका क्या ले लेना, एंगल बाइसेक्टर। तो अब आपके पास इंक्लाइन प्लेन के सारे शॉर्टकट आ गए, मतलब बिना किसी टेंशन के, आप बिना किसी बड़े बड़े कैलकुलेशन के सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सारे कैलकुलेशन, सारे शॉर्टकट आ गए। अब मैं समराइज करके सभी शॉर्टकट को एक जगह लिख देता हूं, ये लिख लीजिए। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल लाइन एंड प्लेन ऑन विच प्रोजेक्टाइल लैंड्स। तो वर्टिकल लाइन और जिस प्लेन पर लैंड करेगा उसका एंगल बाइसेक्टर। इवन ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए सोचिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसका एंगल बाइसेक्टर पाई बाई 4, वही आया भी था। इसी तरीके से यहां पर ये अल्फा हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, इसका एंगल बाइसेक्टर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। इस एंगल पर रेंज क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ओके, ठीक है, तो सारी बातें एक बार और सेट करा देते हैं आपके दिमाग में। देखिए, तो सारी बातें ये फाइनली आ गई, सब बातें ये लिख दी जाएंगी। अब अगर यहां से ये एंगल अल्फा है और प्रोजेक्टाइल आपने यहां से इसको u का वेलोसिटी दिया थीटा, ये तो सारी बातें देखो निकाल देते हैं। ये रेंज होगी, ये एच मैक्स होगा। ठीक, तो अब देखिए ओरली करेंगे हम इसको, यहाँ पे यहीं पे कर लिया करो। देखो ओरली करेंगे सारी बातें। देखो ग्रेविटी ऐसे लगेगा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, जी साइन अल्फा आएगा। आराम से करना, ये कंपोनेंट कितना आएगा, जी कॉस अल्फा आएगा। ऐसे ब्रेक कर लिया करो। ऐसे u का ये कंपोनेंट आएगा, u कॉस थीटा आएगा। ये कंपोनेंट आएगा u साइन थीटा आएगा। ठीक, तो देखिए एक एक फॉर्मूला लिखते चलते हैं। चलो, अगर हमें एच मैक्स लिखना है डायरेक्टली बिना किसी टेंशन के, तो इस कंपोनेंट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताइए, u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, जी नहीं आएगा, g कॉस अल्फा आएगा, कोनो ऐतराज नहीं। फिर सेकंड अगर आपको लिखना है टाइम ऑफ फ्लैट, तो टाइम ऑफ फ्लैट बताइए क्या आएगा, यह आएगा 2u साइन थीटा अपॉन ये आ जाएगा g कॉस अल्फा। ठीक, तीसरा लिखना है आपको रेंज, तो रेंज का आपको
अभी अभी मैंने बता दिया था, लेकिन इस डायरेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, पर फिलहाल हमें याद है तो अभी फिलहाल वही लिख देते हैं, वहीं से देख के फॉर्मूले से, अभी तो याद था ही। तो ये आया था निकल कर 2u² अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा इंटू जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, फिलहाल निकाला था, इतना आया था। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी थीटा, तो थीटा मैक्स या थीटा, इसको लिखते हैं, जो थीटा आया था किसके लिए, थीटा डैश मैक्सिमम रेंज के लिए, तो वो क्या बताया था, वर्टिकल लाइन लेनी है। तो देखो एक वर्टिकल लाइन ये लेनी है और ये लेनी है, ये लाइन इंक्लाइन प्लेन वाली, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना बचेगा बताइए, π/2 माइनस अल्फा। इसका एंगल ऑफ बाइसेक्टर लेना है, तो ये आ जाता था π/2 माइनस अल्फा/2 एंड दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस अल्फा/2। ठीक, इस एंगल पर जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू आई थी वो मैंने कहा था याद कर लेना, वो कितनी आई थी बताइए, u² अपॉन जी और 1 प्लस साइन अल्फा, मैंने कहा था ये याद कर लेना, इससे फायदा होता है। तो इतने रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, इसमें ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको इजी क्वेश्चंस लगने वाले हैं एकदम से। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब इसमें दो बड़े स्पेशल कंसेप्चुअल एग्जांपल और होते हैं, बड़े स्पेशल कंसेप्चुअल एग्जांपल होते हैं, तो उन पहले दो कंसेप्चुअल एग्जांपल को कराता हूं मैं आपको। ये सब हटा दें, सब क्लियर हो गई बात है। अरे चलिए, अब इसमें हमको दो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले इस पर, ठीक है, फिर आपको कुछ चीजें और अच्छे से बताते हैं, एक एक करके देखिए। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इनक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, फाइंड एच मैक्स फ्रॉम द, कितने में फायर किया गया, इनक्लाइंड प्लेन का एंगल नहीं दिया गया। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ इनक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। फाइंड एच मैक्स फ्रॉम द इनक्लाइंड प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज अलोंग द इनक्लाइंड प्लेन, फाइंड थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। ये एंगल नहीं दिया क्या, इसमें दिया होगा 30 डिग्री दिया। ठीक है, जरा मैं बना देता हूँ, वो मुझसे रह गया है। ठीक है, ये एंगल मुझसे रह गया है, मतलब ये है, यहाँ से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, देखिए ये दिया हुआ है, वो रह गया, मैं डाटा बना देता हूँ। ये एंगल 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और जिस एंगल पर यहाँ से इसको उछाला है वो यहाँ से 37 दिया, इतना और लिख लो, डायग्राम बना लो, ये दिया। ठीक है, एंगल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री है और जिस एंगल पर उसको उछाला है, और ये एंगल यहीं से मेजर करना है। ठीक है, यहीं से मेजर करना है इनक्लाइंड प्लेन से, ये है, ये सारी बातें कर लो। और u दिया है, इस डायग्राम को और बना लो इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब सब कुछ फाइंड आउट करना है एक तरह से, एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज अलोंग द इनक्लाइंड प्लेन, और थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, और आर मैक्स, सब कुछ तो आ गया इस क्वेश्चन में, सब कुछ तो आ गया। चलिए करें फाइंड आउट। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन है अब आपके पास, ये एंगल 30 डिग्री, यहाँ पे स्पीड u, एंगल 37 डिग्री। तो उसी तरीके से करेंगे, आप तुरंत इसके मोशन को ब्रेक कर लो, एक लाइन में सारी बातें लिख दी जाएंगी। ये 30 डिग्री, ये यहाँ पे g आएगा, इधर u, ये एंगल 37 डिग्री। अब आप इसके कंपोनेंट कर लो, ये 30, ये 30, ये 30, तो इधर आएगा g साइन 30, और इधर जो कंपोनेंट आएगा g cos 30, सब पता आपको। u का कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा, u cos 37, इधर आएगा u साइन 37। ठीक है, तो एच मैक्स अगर लिखेंगे तो बताइए एच मैक्स कितना आएगा,
एच मैक्स बताइए आएगा u साइन 37 का स्क्वायर अपॉन 2g नहीं आएगा g cos 30 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो क्या आएगा 2uy कितना आएगा u साइन 37 अपॉन नीचे क्या आएगा g cos 30, ठीक है, ये आएगा। अब रेंज आपको फाइंड आउट करनी है तो रेंज को आप एकदम बेसिक से फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, रेंज को एकदम बेसिक से फाइंड आउट करो, मैं फॉर्मूले के लिए सजेस्ट ही नहीं करूँगा। तो देखिए रेंज इस डायरेक्शन में निकालेंगे आप, तो यहाँ से t इक्वल टू 0 पर इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड दी आपने बताइए, u cos 37 और cos 37 4/5 होता है तो 4u/5। इधर रिटार्डेशन कितने का लगेगा बताइए, g डैश इक्वल टू g/2 का लगेगा, क्यों g साइन 30। और यहाँ पे जब ये गिरा प्रोजेक्टाइल तो टाइम कितना हो चुका था, टाइम ऑफ फ्लैट के बराबर, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा फाइंड आउट कर लो। ये आ जाएगा 2u इंटू साइन 37 होता है बताइए कितना 4/5 और ये होता है g इंटू cos 30 होता है बताइए √3/2, ठीक। तो ये कितना आ जाता है बताइए, ये 2 पर पहुँचेगा तो ये आ जाएगा 8u, ये 8u 2 दूनी 4 चौक 16 सॉरी 16 आएगा, ये आएगा 16u भाई 2 ऊपर पहुंचेगा 2 दूनी 4 चौक 16 16u और नीचे कितना आ जाएगा 5√3g आ जाएगा, ठीक है। तो t को ये लिख रहे हैं ना तो मैं t में निकाल देता हूँ, ठीक है, कैपिटल T, ठीक। तो यही डायरेक्शन क्या ले लो आप, पॉजिटिव ले लो, ठीक। यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव। इक्वेशन लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एकदम बेसिक से कर देता हूँ। तो ये रेंज बनेगा, u इनिशियल स्पीड कितनी बताइए 4u/5 इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा कैपिटल T, बाद में कैपिटल T की वैल्यू उठा के आप लोग पुट कर देना, ओके, प्लस हाफ। अब a देखिए इधर रिटार्डेशन लग रहा है कितना -g/2, या ये कहिए कि ये जो लिया है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट है और कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। जो भी रेंज है वो ये आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमसे पूछा था किस एंगल पर रेंज आएगा मैक्सिमम, तो एक बात बताइए, इसका तरीका मैंने बहुत अच्छा बताया है। ये डायरेक्शन वर्टिकल ले लो, ऑब्जेक्टिव करो, याद कब तक करोगे, और ये इंक्लाइन प्लेन वाला लेना है। तो ये एंगल कितना था 30 डिग्री, ये कितना बचा 60 डिग्री। तो किस एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे बताइए, इस एंगल के बायसेक्टर पे, ये थीटा इक्वल टू 60 बाई कितना 2 बराबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इस किससे, इस इंक्लाइन प्लेन से या हॉरिजॉन्टल से कितने पर 60 डिग्री पर जब आप इसको थ्रो करोगे तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, यही लिख दें उसको, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, ओरली लिख दो उसको। आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए, जो आर मैक्स होगा वो बता चुके हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी, इसको याद कर लो 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा। तो आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर का यू स्क्वायर और जी का जी और 1 प्लस साइन अल्फा बोले तो साइन 30, तो ये 1/2। ये कितना आ गया बताइए 2u स्क्वायर अपॉन 3g, ये आ गया आर मैक्स। दिस इज योर आर मैक्स, ठीक है, दिस इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी तरह का, एकदम ओरली ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन हो गया। अगर आपके फंडे आपको याद हैं जो आपको सिखाएं तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से क्वेश्चंस में नहीं आती। देखिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। At what angle should a ball be projected up an inclined plane with velocity u so that it may hit the inclined plane normally? ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, वही है। देखिए इंक्लाइन प्लेन का एंगल उसी तरीके से आप अल्फा मान लीजिए, बड़े ध्यान से देखिए। अब ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि यहां से कितने एंगल पर, ये एंगल पूछा है, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन प्लेन विद वेलोसिटी u। तो एंगल हमेशा यही लेना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिस प्लेन पर बॉल लैंड करती है उसी से एंगल लेना है। तो कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें जिससे कि इसको ये हिट कैसे करे बताइए, नॉर्मली का मतलब जब हिट करे तो उस समय इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नॉर्मली हिट करे इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मली हिट करे इसको। तो क्या
इसका एंगल होना चाहिए। तो जरा फाइंड आउट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। मतलब किस एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करें कि इसको हिट करते समय ये जो वेलोसिटी है इसको नॉर्मली हिट करे। नॉर्मली हिट करने का मतलब क्या हो गया? नॉर्मली हिट करने का मतलब हो गया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इसके पास कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। यार देखो ऐसे समझो ना कि जैसे अगर कोई बॉल है, अगर इसको ऐसे हिट कर रही है, ध्यान से सुनना, ऐसे हिट कर रही है तो इधर एक कंपोनेंट आएगा, इधर भी एक कंपोनेंट आएगा। लेकिन अगर एक बॉल इसको ये हिट करे तो खुद बताइए, ऐसे हिट करे तो बताइए क्या इसका इधर कोई कंपोनेंट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे ही ये है और अगर उसको नॉर्मली हिट कर रही है तो इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता, क्योंकि कंपोनेंट होता है v cos थीटा, और ये cos कितना होगा? 90 होगा, जो 0 होगा। या ये कहिए किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। तो यार ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है या कंसेप्चुअल पॉइंट है कि अगर ये इसको नॉर्मली हिट कर रहा है तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन हिट करते समय वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी को यूज करते हुए, इसी बात को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर बी पार्ट में भी कह रहा है हॉरिजॉन्टली, बी पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले इसको इस पार्ट को करते हैं। ठीक है, सॉल्व इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं, देखो देखिए, इफ, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज, इफ द प्रोजेक्टाइल हिट द inclined plane, hit the inclined plane normally, अगर नॉर्मल हिट करेगा तो दिस मीन्स परपेंडिकुलर, ऐसे लिखता हूं मैं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, ठीक, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर द वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। हर हालत में क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पर ये t इक्वल टू 0 पर आपने प्रोजेक्ट किया तो यहां पे बताइए हिट कब करेगा? t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लैट, और टाइम ऑफ फ्लैट कितना आएगा? अब तो बता ही चुके हैं, ये कंपोनेंट ले लो सीधे सीधे, कितना बताइए? टाइम ऑफ फ्लैट आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना था? g cos अल्फा। ठीक, यहां पे हिट करेगा। इसका मतलब इस मोमेंट पर, अच्छा इस मोमेंट पर इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो इधर कंपोनेंट था कितना? u cos थीटा। तो अगर मैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आपको डायग्राम समझाता हूं, ये ध्यान से सुनना। तो आपने यहां से इसको t इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्ट किया, इस डायरेक्शन को देख रहे हैं केवल, तो कितने से बताइए? u cos थीटा से। और यहां पर हिट जब किया तो ये टाइम हो गया आपका, ये कैपिटल T के बराबर। तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जानी चाहिए? अब v इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। हाँ, इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन हमेशा मिलता रहेगा, कितने का? g साइन अल्फा का मिलता रहेगा। वो तो क्लियर है ही आपको, क्योंकि इधर g लगता है और इधर आ जाता है g cos अल्फा, काफी देर से रटा रहा हूं अब आपको, और इधर आ जाता है g साइन अल्फा। तो इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन g साइन अल्फा का मिलेगा, और आपने u cos थीटा से इसको प्रोजेक्ट किया, और जब हिट करे तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और जब ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो उसके बाद यही वाला कंपोनेंट केवल बचा रहेगा। अब आप यही डायरेक्शन क्या ले लो? पॉजिटिव ले लो। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व होके आएगा। तो इसको मैं हटा दूं यहां से, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन यही करने, जगह है नहीं, तो अब समझ में तो आएगा। इसको हटा देता हूं, टाइम ऑफ फ्लैट की वैल्यू यहां लिख देता हूं, 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, देखो अब आप यूज कर लीजिए v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को मैं 0 चाहता हूं, t इक्वल टू कैपिटल T पर। तो वहां पे जाके 0 हो गया। इनिशियल क्या थी बताइए? u cos थीटा प्लस
ए कितना लगेगा माइनस जी कॉस अल्फा, टाइम की जगह कैपिटल टी। तो यहाँ से सीधे सीधे आ गया यू कॉस थीटा बराबर जी कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी की जगह लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। क्लियर हो गया बच्चों? जी कॉस अल्फा से जी कॉस अल्फा, कुछ गलत हो गया क्या? गलत हो गया, यहाँ पर ये जी साइन अल्फा नहीं होगा, सॉरी कॉस अल्फा नहीं होगा, क्यों? इस डायरेक्शन में कितना है जी साइन अल्फा, इधर रिटार्डेशन तो जी साइन अल्फा का है ना, तो ये आ गया जी साइन अल्फा। ठीक, इस लाइन को हटा देता हूं, तो ये आ गया u cos थीटा इक्वल टू जी साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लैट 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। जी से जी मर जाता, u से u मर जाता, तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा, इधर आएगा तो ये आएगा कॉट थीटा, क्यों? साइन थीटा को इधर ले आइए, उधर बचेगा 2 टेन थीटा। यही कंडीशन है जो एग्जाम में आती भी है, कॉट थीटा बराबर 2 टेन अल्फा। टेन अल्फा, कॉट थीटा इधर लगे तो कॉट थीटा, और ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 10 और 2 है, तो ये कंडीशन आती है, याद नहीं करनी है, मौके पे निकाल लिए। तो कॉट थीटा बराबर 2 टेन अल्फा, तो ये किसकी कंडीशन है? अल्फा और थीटा में वो रिलेशनशिप है जब हिट करते समय प्रोजेक्टाइल इनक्लाइन प्लेन को कैसे हिट करेगा? नॉर्मली हिट करेगा। कैसे हिट करेगा? नॉर्मली हिट करेगा। ठीक है, नॉर्मली हिट करेगा। मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे एंगल आप ले लो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री ले लो, तो अगर हमसे पूछा जाए किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करें, थीटा बराबर क्या, जिससे एक डायग्राम देखो ये बन गया, ये इसको नॉर्मली हिट करे, नॉर्मली, तो नॉर्मली हिट करे, इसके लिए जो एंगल बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ये हमसे पूछा है, तो हमने आपके लिए अभी फाइंड आउट कर दिया। तो देखिए कॉट थीटा बराबर सीधे कितना आया था, कॉट थीटा बराबर कितना आया था देख लो, 2 टेन, कॉट थीटा बराबर आया था कॉट अल्फा बराबर, इसको नॉर्मल हिट करे तो कॉट अल्फा बराबर 2 टेन थीटा। वापस यहीं से जाते हैं क्या? वापस कहाँ से जाते हैं? ये सब कर दिया। तो ये जो कंडीशन आई थी ये आई थी, टेन थीटा बराबर 1/2 कॉट अल्फा या कॉट अल्फा बराबर 2 टेन थीटा, ये कंडीशन आई थी। तो इसका मतलब ये है, तो या ये को टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2 कॉट अल्फा, ये निकल के आ गया था। याद नहीं करना है, मतलब बस एक एग्जांपल में समझ लो कि मान लीजिए ये इनक्लाइन प्लेन है और ये मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, और ये हमसे पूछा है कि एंगल क्या ले लें थीटा बराबर क्या, जिससे कि ये इसको नॉर्मली हिट करे, ठीक। तो सीधे सीधे अभी क्योंकि याद है फिलहाल, तो यहाँ से सीधे सीधे बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1/2 इंटू कॉट अल्फा, इसका मतलब कॉट 30 डिग्री ये आएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स √3/2, ये मतलब है। अभी हमें इसलिए कर दिया क्योंकि अभी तुरंत हमको रिजल्ट याद था, लेकिन याद नहीं करना है, आपसे सीधे सीधे यही पूछा जाता है प्रूव करने को, ऑब्जेक्ट में भी आता है या सब्जेक्ट में भी आता है, तो यही आता है।
अब हम इसमें कंडीशन फाइंड आउट करेंगे जिससे कि प्रोजेक्टाइल इसको हॉरिजॉन्टली हिट करे। ठीक है, इसको कर दे। तो टू फाइंड द कंडीशन so that projectile hit the inclined plane horizontally। इसको हॉरिजॉन्टली हिट करे। तो देखिए हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब क्या समझना प्लीज। हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब क्या है, यहां से एंगल अल्फा, आपने यहां से इसको प्रोजेक्ट किया। तो हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब यह है कि जिस समय हिट करे, एक मिनट समझ, हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये मान लो अल्फा, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये आपने यहां से इसको प्रोजेक्ट किया यू से। तो जिस समय इसको हिट करे तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल यू, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल या अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ये मतलब है इसका। परपेंडिकुलर में क्या था, जब हिट करे तो इसको नॉर्मली हिट करे तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी। और हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टली का मतलब ये नहीं है कि अलोंग द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली हिट करे ना। हॉरिजॉन्टल मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, पुराना एक्स एक्सिस होता है, उसको अलोंग हिट करे इसको इस तरीके से। तो इसको देखो मैं और आसानी से निकाल देता हूं अगर आप ध्यान से देखें तो। अगर आप ध्यान से देखें ना, अगर इसको हॉरिजॉन्टल हिट कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान लूं तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का ये एच मैक्स पोजीशन होगा। बताइए ये एच मैक्स पोजीशन होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। अरे यार बताइए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल स्पीड एक ही बार तो आती है जब प्रोजेक्टाइल अपने एच मैक्स पर होता है, और कब आती है? तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड का एच मैक्स वाला पोजीशन है, या ये कहिए कि जिस समय प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए एच मैक्स पर हो उसी समय इसको हिट कर दे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कंसेप्ट क्या यूज होगा इसमें बताइए। जो कंसेप्ट यूज होगा, इफ प्रोजेक्टाइल हिट द inclined plane, inclined horizontally, अगर इसको हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है तो दिस मीन्स प्रोजेक्टाइल हिट, ध्यान से सुनना, हिट द इंक्लाइन, कब हिट करेगा? इंक्लाइन एट एच मैक्स फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। बात क्लियर हो गई? तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स पोजीशन होगा। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए अभी करते हैं, ये एंगल यहां से थीटा आएगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का ये एच मैक्स पोजीशन है, तभी ये इसको हॉरिजॉन्टल हिट करेगा। तो मैंने लिख दिया है, इफ प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली, दिस मींस प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइन एट एच मैक्स फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इतना उतार लीजिए, फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। बाद बाकी जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना था वो मैंने लिख दिया, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया इसमें। जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होना था वो मैंने लिख दिया। तो यही सॉल्व कर देता हूं उसको फिर। देखिए देखो समझो। अब देखिए इसका मतलब हिट करते समय, अब इसके दो टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लीजिए आप, दो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखिए। देखिए अगर आप इंक्लाइन प्लेन के लिए लिखेंगे तो इंक्लाइन प्लेन के लिए ये एंगल आपने यहां से थीटा लिया है, सॉरी अल्फा, और ये यहां से थीटा लिया है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा टी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बताया था? देखो ये कंपोनेंट लेंगे इसके परपेंडिकुलर,
ये आया था 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, ठीक। और अगर ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए आप सोच रहे हैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ये एंगल जो हो जाएगा वो प्रोजेक्शन का एंगल हो जाएगा यार, ये एंगल थीटा था, ठीक, ये थीटा, ये एंगल थीटा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए सोचेंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। जिस एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है थीटा है, ठीक है, ये थीटा, यहाँ थीटा बना लो, यहाँ थीटा, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए बताइए ये जो टाइम ऑफ फ्लैट होगा वो टाइम ऑफ फ्लैट कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2u साइन ऑफ, क्यों ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, 2 साइन थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, अपॉन क्या आएगा, g आएगा। तो ये तो t डैश हो गया, या ये कहिए t डैश किसके लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, g टू g, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। तो अब बताइए ग्राउंड टू ग्राउंड के हिसाब से यहाँ पे बताइए कौन सा होगा, क्या t डैश बाई 2 होगा, क्यों टोटल टाइम तो यहाँ तक लेते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना लगेगा, t डैश बाई 2 लगेगा। तो एक तरह से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन वाला टाइम ऑफ फ्लैट ये है, तो उसका तो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लैट है, लेकिन यहाँ तक ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ये टाइम ऑफ फ्लैट का क्या है, आधा। तो इसका आधा टाइम उसके पूरे टाइम के बराबर हो जाए तो जो कंडीशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन को हिट करते समय इसकी वेलोसिटी का टोटल कंपोनेंट किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। क्लियर हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको मैं यही कर देता हूं, आपको समझा दिया पूरा, ठीक। यहां कर देता हूं, इसको मैं पूरा यही कर देता हूं, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लैट जो t आएगा वो t डैश बाई 2 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा बराबर आ जाएगा, इसका आधा लेंगे तो ये आ जाएगा u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन g। तो ठीक है, तो यहाँ से u से u मर गया, g से g मर गया, तो ये कंडीशन आ जाती है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये कंडीशन आ जाती है, याद नहीं करनी है, ये सब कंडीशन क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, तो हमने बड़े आराम से इसको आप लोगों को फाइंड आउट करके दे दिया है, याद नहीं करना है, ये सब मौके पे निकालने होते हैं। तो दो इसके स्पेशल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि एक केस वो होता है जब प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल हिट करता है, तो उसमें मैंने बता दिया कि ग्राउंड टू ग्राउंड का आधा टाइम ऑफ फ्लैट और इंक्लाइंड प्लेन के टोटल टाइम ऑफ फ्लैट के बराबर होगा, उससे तुरंत रिजल्ट आ जाता है। और जब वो नॉर्मली हिट करता है तो उस समय परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, तो उसको उस कंडीशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो कंडीशन तो दिमाग में सेट हो तो अच्छा है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मौके पर ही आप लोग निकालिए इसको, ठीक है। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसको घुमा दो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एकदम आसान। अब जैसे ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अब की बार 60 डिग्री ध्यान रखना, देखो यहाँ से दिया है और जितने फॉर्मूले मैंने सब आपको बताए वो एंगल मैंने सब क्वेश्चंस में या जितने फॉर्मूलों में सब में लिया है, ध्यान रखना। ये अल्फा होता था और यहाँ से एंगल ये यू के साथ थीटा ये होता था ये, और यहाँ पर ये 60 दिया है, तो ध्यान रखना ये जो एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। रेंज पूछिए, एक लाइन में आंसर आएगा। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लैट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सब आपको पता ही है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ये प्रोजेक्शन लेंगे, ये लेंगे यू को 21 बाद में लिख देंगे। चलो ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री और ये एंगल भी कितना दिया है 30 डिग्री। इसमें आपको बता चुका हूँ ग्रेविटी इधर लगेगा, इसके कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, सारी बात हो चुकी है। इधर आता है जी साइन 30, जी साइन 30 होगा जी बाई 2 और इधर होगा जी कॉस 30, ये होगा जी रूट 3/2,
ठीक है, g√3/2। और इधर जो हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, u cos 30, और cos 30 कितना होता है बताइए, u√3/2। और ये कंपोनेंट कितना होगा बताइए, u sin 30, जो कितना हो जाएगा u/2। और u की वैल्यू कितनी है, 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 21 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आपको रेंज फाइंड आउट करना है, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u/g, फॉर्मूला बताए थे आपको। तो 2u/u मतलब ये कंपोनेंट कितना, u/2, और g इसका ये कंपोनेंट कितना, g√3/2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है, 2 से 2 चला गया, तो 2u/g√3, ठीक है। अब इतने टाइम में यहाँ पे t=0 पर आपने प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे जब ये लैंड किया होगा तो t=T पर लैंड किया होगा। तो इसी डायरेक्शन के लिए हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, इसी डायरेक्शन के लिए। यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। यही क्वांटिटी तो यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, रेंज होती है। तो आप यूज करेंगे s = ut + ½ at²। तो s की जगह रेंज आ जाएगा u, कितनी स्पीड है इधर बताइए, u√3/2, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बताइए, 2u/g√3 + ½ a की जगह इस डायरेक्शन में बताइए कितना है, -g/2, और t का स्क्वायर बोले तो 2u/g√3 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, g√3 का स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, ये इसका रेंज आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, RMX ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 6 किलोमीटर, फाइंड RMX ऑन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो 100% कठिन लगेगा। देखिए, आपको RMX दिया हुआ है किसके लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए दिया हुआ है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल, इसी को कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। तो हमें पता है जब ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। और RMX का फॉर्मूला क्या है बताइए, ये होता था u² और sin 2θ, और ये मैक्सिमम कितना होता है बताइए, 1 होता है। तो RMX की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है u²/g, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर दी है, तो u² = 60 किलोमीटर आ जाता है। यहाँ से इसको लिखे रहो, क्यों g को 10 ले लिया तो 60 किलोमीटर u² की वैल्यू आ गई। अब आपको RMX किस पे डिस्कस करना है बताइए, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे डिस्कस करना है जिसका एंगल यहाँ से 30 डिग्री है। तो बताइए RMX आएगा कितने पे, ध्यान से सोचना, ये लाइन वर्टिकल होगी और ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 60 डिग्री। तो इसके एंगल बायसेक्टर पे प्रोजेक्शन लेते थे, बता चुका हूँ। देखिए कितना फायदा हो रहा है आपको इस चीज़ से, ये u सेम ही रहेगा, ये RMX आता था, यहाँ से आता है ये RMX। क्लियर हुआ। तो ये 60, तो ये कितना बचा बताइए, 30। एंगल बायसेक्टर तो यही होगा। तो बताइए जो RMX आ जाएगा, अच्छा RMX का एक फॉर्मूला ही बताए थे आपको, क्या बताए थे बताइए, u²/g और 1 + sin α। यार याद होना ही चाहिए, नहीं तो इसको निकालने में बहुत टाइम किल हो जाएगा आपका, 100% किल हो जाएगा। और एंगल भी पूछे तो एंगल तो आपको बता दिया 30 डिग्री, या हॉरिजॉन्टल से कितना 60 डिग्री। तो RMX = u², ये यूज होगा कितना 60 डिवाइडेड बाई कितना 10, और 1 + sin α, अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, यह आ जाएगा 1/2। तो कितना आगे बताइए, 2 × 60 डिवाइडेड बाई 30, 30 से 2 बार गया बराबर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इज द आंसर। एकदम आसान लग रहे हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे अगर आपके कंसेप्ट बहुत कायदे से क्लियर हैं तो। पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लो। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। इफ पार्टिकल हिट नॉर्मली एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज, आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ बच्चों। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये अल्फा पूछा है, एक प्रोजेक्टाइल को यहां से थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया और ये इसको नॉर्मली हिट कर रहा है, नॉर्मली हिट कर रहा है। हाँ, इसका टाइम ये दिया हुआ है, किस समय हिट कर रहा है नॉर्मली, u cosec θ/2g।
इस टाइम पे नॉर्मली हिट करता है। इसका मतलब वही वाली बात आ गई कि अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ से प्रोजेक्ट किया होगा तो जिस समय हिट करेगा इसके अलोंग इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी या 0 होगी। तो आप इसी के अलोंग मोशन को डिस्कस कर दो। t इक्वल टू 0 पर यहाँ से कितने से प्रोजेक्ट किया होगा बताइए। ये कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, ये तो सब जानते ही हैं। u इधर है तो इस डायरेक्शन में u cos थीटा, और यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जानी चाहिए 0, क्योंकि जिस समय हिट करेगा इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। और वो टाइम दिया हुआ है आपको t इक्वल टू u कोसेक थीटा अपॉन 2g। तो यही अच्छा, इस इधर रिटार्डेशन कितना लगेगा, क्योंकि अल्फा का एंगल है तो g इधर लगेगा, तो इधर होगा g साइन अल्फा, सब जानते हैं। तो इधर रिटार्डेशन लगेगा g साइन अल्फा का, और ये डायरेक्शन ले लो बच्चों पॉजिटिव। तो अब आप लगा दीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी इस मोमेंट पे जाके 0 हो जाएगी। इनिशियल कितनी थी बताइए, u cos थीटा प्लस a की जगह क्या आएगा माइनस g साइन अल्फा, और t की जगह जो टाइम दिया हुआ है t। ठीक, तो ये आ जाता है u cos थीटा बराबर g साइन अल्फा इंटू टी, और t बोले तो u कोसेक थीटा अपॉन 2g। g से g मर जाता, u से u मर जाता, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, इधर आके बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन अल्फा। तो ये बनेगा देखिए साइन 2 थीटा बराबर अल्फा, सॉरी बराबर साइन अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू 2 थीटा। भाई साइन 2 थीटा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा बराबर 2 थीटा, एकदम आसान। ठीक है, इससे क्वेश्चंस होते हैं यार, यही बेसिक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है इनक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन से। मैं कह रहा हूँ डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत आराम से एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। आप कॉन्सेप्ट सीख कर क्वेश्चंस लगाइए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हटाएं, आगे बढ़ें। चलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना। एक क्वेश्चन आजकल मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। कुछ नहीं है, 30 डिग्री का ही है, 45 पर फेंका है। रेंज क्या आएगी, फॉर्मूला मत याद करना, बेसिक से निकालना। पहले आप टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, फिर इस डायरेक्शन में s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्लास में यहीं पर रोकता हूँ। अगली क्लास में छोटा सा इसका, एक्चुअली क्लास रोकने का बेसिक कारण है क्लास का लंबा हो जाना। तो इसमें डाउन द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन बचा हुआ है, जो तुरंत क्लास में कवर कर रहा हूँ अगली में ही। तो वो और उसके क्वेश्चंस, और एक कॉन्सेप्ट बाकी है कोलिजन का, बहुत अच्छे से दोनों को मिला के एक ही क्लास में कवर कर दूंगा। तो अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा, फिर हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, और इन्हीं छुट्टियों में दिवाली की में रिलेटिव मोशन कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो। ठीक।